15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे या फिर आज़ादी का जो महोत्सव है, ये हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रिब्यूट होता है, या फिर कह लीजिए हम सलाम करते हैं उन शहीदों की शहादत को, उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई, क्योंकि ये आज़ादी बड़ी ही कीमती थी। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा देश जहां से कि लीडरशिप ओरिजिन हुआ, लीडरशिप जिसने पूरी दुनिया को सिखाई, अगर आप भगवत गीता उठा के पढ़ें जो कि एंशिएंट समय के हमारे टेक्स्ट्स हैं, तो आप ये पाएंगे कि श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे महाभारत के रण क्षेत्र में, वो आज के ज़माने में भी ऐसे लीडरशिप लेसन्स हैं जो कि इंडिया ही नहीं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बाहर भी पढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं, अभी आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी, आपने ये देखा होगा कि ओपेनहाइमर जब एटम बम बना रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं भगवत गीता से ही इंस्पायर्ड थे। उन्होंने कुछ श्लोक से इंस्पिरेशन लिया था जब उन्होंने एटम बम को बनाना चाहा था। तो आखिर ऐसा देश जिसने की लीडरशिप सबको सिखाई, जहां ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में टेक्स्ट थे, नॉलेज थी, वो देश गुलाम कैसे बना? जो ऐसा देश था जहां पे एक से बढ़कर एक शूरवीर पराक्रमी महान लीडर्स हुए, जो हमारे महान राजा थे, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे देश, ऐसे राजाओं की भूमि का देश, ऐसे लीडर्स की भूमि का देश गुलाम कैसे बना? तो आइए आपको मैं बताता हूं इस वीडियो में कि ये आखिर हुआ कैसे। दोस्तों, जब हमारी हॉस्पिटैलिटी का और हमारी मित्रता का फायदा उठा के ये अंग्रेज जब हमारी धरती पे आए, व्यापारी बन के, तो इन्होंने देखा कि इन भारतीयों की दोस्ती का या पोलाइटनेस का या फिर जो हमारा हॉस्पिटैलिटी है उसका उन्होंने फायदा उठाया और हमारे देश पे कब्जा करना चालू किया। कब्जा करने के बाद जब उन्होंने हमें बंदी बनाना चालू किया, उन्हें ये इस बात का एहसास हो चुका था कि इन भारतीयों की जो खून में जो जुनून है, जो जोश है, जो मेहनतकश है और जो लीडरशिप की क्वालिटी भरी है, इसके चलते हम इन्हें बंदी कभी नहीं बना सकते। क्योंकि जब जब हम इन्हें बंदी बनाएंगे, ये हमेशा बगावत करेंगे, ये अपनी इन स्लेव्स की या फिर गुलामी की जंजीरों को हमेशा ये तोड़ेंगे, हमेशा ललकारेंगे। तो आखिर इसका उपाय क्या किया जाए, इन्हें बंदी कैसे बनाया जाए? इस चीज पे बहुत गहरी चर्चा ये करते गए। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, इनके पास कोई सुझाव नहीं आ रहा था। तभी उसमें से एक इनका अफसर आता है, थॉमस बेबिंगटन। अब बेबिंगटन ने जो है, इन्होंने निकाला कि भाई भारतीयों को अगर गुलाम बनाना है तो इनके साथ एक ही उपाय करना होगा कि इनके एजुकेशन सिस्टम पे हमला करो। उन्होंने ये एग्जाम्पल सोचा कि जैसे एक हाथी, आप देखेंगे अगर हाथी के पैर में जंजीरें बांध दी जाती हैं एक छोटी सी लकड़ी से, और वो हाथी अपने उन जंजीरों को नहीं तोड़ पाता या अपने उस चेन को नहीं तोड़ता है। ऐसा क्यों? वो हाथी अगर चाहे तो वो तो तुरंत उस छोटी सी चेन को तोड़ सकता है, उस छोटी सी लकड़ी को निकाल सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था, जब वो छोटा बच्चा होता है, तब उसके हाथ में वो जंजीरें बांधी जाती, उसके पैरों में। और जब वो पैरों में जंजीरें बांधी, क्योंकि वो छोटा था, उन जंजीरों को वो नहीं तोड़ पाता। तो बचपन में उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो हाथी नहीं तोड़ पाया तो उसने ये मान लिया अपने दिमाग में कि इस जंजीर को तोड़ पाना मेरे बस की बात नहीं। और यही बात उसके दिमाग में जो बैठ चुकी है, उसके बड़े होने के बाद भी यही बात उसके दिमाग में रहती, इसी वजह से वो उन जंजीरों को नहीं तोड़ पाता। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए इन अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया। उन्होंने सोचा कि अगर बचपन से ही हम इन भारतीयों को ये ट्रेन कर दें, या हम इन भारतीयों को अफीम से भी खतरनाक नशा दे दें, जो कि है एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, अगर हम इसके ऊपर इनको डिपेंड कर दें कि हर महीने इनको एक फिक्स टाइम पे पैसे आ जाएं, इनके अगर हम माइंडसेट को ऐसा बना दें कि ये खुद का कुछ ना करके हमेशा हमारे पास आए, हमारे यहाँ नौकरी करें या हमारे यहाँ काम करना चाहें, तो ये हमेशा हमारे गुलाम रहेंगे, क्योंकि हमने इनको बचपन से ही ये सिखाया है। और इन्होंने यही किया। दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो आज से पहले या कुछ साल पहले हम भारतीयों के यहाँ एक ही सपना होता था हर घर में। माँ बाप यही सिखाते थे कि पढ़ लिख लो, अच्छे से कहीं जाकर नौकरी करो, नौकरी करो किसी विदेशी कंपनी में, भारत से बाहर जाओ, फॉरेन जाके नौकरी करो। क्यों? आखिर ये फॉरेनर्स हम भारतीयों को नौकरी पर रख सकते थे, हम भारतीय उन फॉरेनर्स को नौकरी पे क्यों नहीं रखते थे?
क्योंकि हमारे माइंडसेट वैसा बना था, हमारी मानसिकता वैसी ट्रेन कर दी थी अंग्रेजों ने। तो यही होता था, हर बच्चे का सपना होता था, हर माँ बाप का सपना ये होता था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पाए और विदेशी कंपनियों में जाकर नौकरी करे। यानी कि हम उन विदेशियों के अंडर में, देखिए आज तक नौकरी करते थे, आज से कुछ साल पहले तक भी ये माइंडसेट था हमारे एजुकेशन सिस्टम के दम पे। अब इनको यही चीज चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था, इंडिया को इन्होंने फैक्ट्री बनाया था मैन पावर सप्लाई करने का, एक अच्छा क्वालिटी मैन पावर जो कि बड़ा टैलेंटेड होता था। वो मैन पावर इनको यहाँ से प्रोड्यूस होता था, मैन्युफैक्चर होता था, और ये अपने यहाँ ले जाते थे अपनी कंपनियों में और हमसे काम कराते थे, और असली ग्रोथ ये खुद लेते थे, ये अपने देश को आगे बढ़ाते थे हमारे इंडिया के टैलेंट को यूज करके। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है बताते हुए कि हमारा देश अब बदल रहा है। हमारे देश में लोग जॉब माइंडसेट से हटके, जॉब सीकर हटके जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। मेरी आप सबसे यही अपील है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब कोशिश करें कि किसी न किसी फॉर्म में आप एक जॉब क्रिएटर बने, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अपनाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टार्टअप ही करिए, आप भले ही कहीं जॉब भी करें, बट साथ ही साथ ये जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप सिर्फ उसी जॉब के सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को समझिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएं, ताकि कल को आप कुछ समय बाद इस जॉब के भरोसे ना रहें। क्योंकि अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रहेंगे तो हमेशा आप किसी न किसी के कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ये डर लगेगा कि आपके जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो उसी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट। अगर वो इनकम का सोर्स हट गया सिंगल, आपके खर्चे नहीं चल पाएंगे, आपको ये डर हमेशा सताएगा। इसका एक ही उपाय है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। अब वो आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो साइड हसल कर सकते हैं, साइड बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप ये करें। इंडिपेंडेंस आपको असल मायनों में तभी मिलेगा, इंडिपेंडेंस डे आपके जीवन का उस दिन होगा जिस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपको दोस्तों हेल्प करेगा जीवन में रिस्क लेने में, क्योंकि हम भारतीय कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरे हैं। हमारे अगर शहादत जिन्होंने दी है शहीदों ने, अगर वो रिस्क लेने से डरते तो क्या आज हमारे पास ये आज़ादी होती? जी नहीं। तो रिस्क लीजिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को अपनाइए, फाइनेंशियल फ्रीडम को समझिए, इन्वेस्टमेंट्स को समझिए। दोस्तों, हमारा देश असल मायनों में उसी दिन आज़ाद होगा जिस दिन हर घर में हर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को अपनाएगा और फाइनेंशियली फ्रीडम को अपनाएगा और फाइनेंशियली आज़ाद होगा, कर्ज से मुक्त होगा, अपने देश में चीज़ों को बनाएगा, अपने देश में जॉब्स क्रिएट करेगा। तब जाके हमारा देश असल मायनों में आज़ाद होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।